गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सब जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे, हम लोग सब्स्टिट्यूशन का क्या रूल है उसी को हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये झूठ मूठ के, क्योंकि पढ़ाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप अपने मन से फील करना है और उसको बनाना है। यानी जो आप पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन को, जो मैं मेथड बताया हूं, उसी का हम लोग आज क्वेश्चन बताएंगे, ना कि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, ऐसा कुछ बात नहीं है। एकदम फ्री होकर एकदम रिलैक्स मूड में बैठ जाइए और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये नहीं कि आपको पहले ही टेंशन ले लेंगे कि सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बना रहे, सब कहीं कुछ भी नहीं, एकदम फ्री स्टाइल हो जाइए। पहले आप एकदम बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा हाई स्टैंडर्ड तक ले जाएंगे। कोई हाई स्टैंडर्ड जो आपका लेवल है वही है, बात कुछ नहीं है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बनाने का सबसे मेन बात जो है, आप एंटी डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए। यानी इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है आपके पास, एंटी डेरिवेटिव आना चाहिए और कुछ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज और डिफरेंशिएशन होना चाहिए। एकदम साधारण क्वेश्चन से देखते हैं। अब दिया हुआ है इंटीग्रेट e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। तो अब इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया कि इसका इंटीग्रेशन बहुत बड़ा हार्ड हो रहा है। आप सब्स्टिट्यूशन से अगर हम लोग करेंगे तो किसी भी आपका रूल आपको पता है सब्स्टिट्यूशन का, कि फॉर्मेट जो होगा सब्स्टिट्यूशन का, मैं यहां पर एक बार फिर से समझा रहा हूं, fx इंटू gx dx होगा, या आपके पास फॉर्मेट जो होगा fx बाई gx dx होगा। यही फॉर्म में कोई क्वेश्चन होने वाला है और नेचर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जो मैंने बताया हूं। तो अब आप यहां से देखिए, एकदम अच्छा से एकदम कूल हो जाइए। अब आप ये जो आप देख रहे हैं एकदम साधारण क्वेश्चन है। आप 2x प्लस 3 को हम t मान लिया, मैं पुट किया कि 2x प्लस 3 को मैंने t लिया। तो जैसे ही t लेंगे तो इसका डिफरेंशियल 2x का हो गया 2। अब t जो है x के रिस्पेक्ट में t को हम डिफरेंशिएट किए तो dt बाई dx, यहां से देख लीजिए। तो अब यहां से क्या बन रहा है कि 2 dx इज इक्वल टू dt, यानी dx इज इक्वल टू मेरे पास बन रहा है dt बाई 2। देखिए अब आप एकदम अच्छा से समझने की कोशिश करना कि e तो e रह गया, 2x प्लस 3 को मैंने क्या माना था t, तो 2x प्लस 3 को t मैं मान लिया, dx तो dx के प्लेस पर dt बाई 2, तो dt और 1/2 को हम कांस्टेंट को लिख दिए। अब e टू पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है, e टू पावर x का इंटीग्रेशन जो एंटी डेरिवेटिव e टू पावर x ही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो यही है इसका इंटीग्रेशन भी यही है। तो अब आपके पास क्या बन गया, यहां से 1/2 e टू पावर t प्लस c। अब आप देखिए यहां से बढ़िया से, t क्या माने हैं आपने, सब्स्टिट्यूट क्या लिए 2x प्लस 1, तो अब हाफ e 2x प्लस 3c, यही इंटीग्रेशन हो गया आपका। तो कौन बहुत बड़ा बात था। अब आप ये तो सब्स्टिट्यूशन से मेथड से मैंने बनाया, अब इसको जल्दी में फास्ट कैसे बनाएंगे, इसको पहले आप नोट कर लेंगे, स्लो करके आप नोट भी कर सकते हैं। आप फास्ट कैसे इसको करेंगे वो आप देखिए। अब आप देखना कि ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है e टू पावर 2x प्लस 3, तो e टू पावर x का इंटीग्रेशन है e टू पावर x से, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू पावर 2x प्लस 3। अब जितना वेरिएबल यानी इसके साथ जो मल्टीपल होगा उतना से डिवाइड कर देंगे, बस बन गया। कौन सा बड़ा बात आ गया भाई, यहां से कौन बहुत बड़ा बात है। यहां से देखिए, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन यहां पर है cos 3x dx, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन का एंगल यहां पर कितना है 3x है, तो डिवाइड कितना से कर देंगे 3 से, प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। बात समझ में आया। तो कहीं कुछ है नहीं, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना है और जो बात हम बता रहे हैं उसको खाली समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। इंटीग्रेशन मैं ले रहा हूं sin x बाई 1 प्लस cos x dx। अब आप देखो यहां से एकदम अच्छा से समझो,
कि साइन एक्स है एफ एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स है जी एक्स। अब आप देखो कि दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का नेचर क्या है, सेम है, यानी ये भी ट्रिगोनोमेट्री है, ये भी ट्रिगोनोमेट्री है, तो किसी को भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन आपको मैं फिर बोल रहा हूं, जो मन सो नहीं करना है। अब इसमें भी देखना है कि किसको हम लेकर क्या बन जाए, वो सेकंड जो बचा हुआ है वो आ जाना चाहिए। तो अब आप देखो कि अगर हम 1 प्लस साइन एक्स को हम टी लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 का कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। साइन का हो गया cos x, dt बाई डी एक्स यानी dx इक्वल टू क्या मेरे पास बन गया dt। अब देखो बढ़िया से, इसको मैंने t लिया तो रेस्ट sin x dx था, तो sin x dx आपके पास हो रहा है। sin x गलत लिखा गया, सॉरी, फिर से मैं बता रहा हूं, नीचे में डिनोमिनेटर, यहां से ठीक से समझना कि 1 प्लस cos x को हम t लेंगे, 1 प्लस cos x को मैंने क्या लिया, t लिया, तो 1 प्लस cos x को t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, cos का हो गया मेरे पास माइनस साइन x, dt बाई डी एक्स यानी dx इज इक्वल टू dt, यानी साइन x dx इक्वल टू मेरे पास मिल रहा है माइनस dt। अब आप देखो साइन x dx इज इक्वल टू रेस्ट आ गया कितना, माइनस dt, तो यहां हम लिख दिए माइनस, तो माइनस को बाहर लिख दिए और dt हो गया। 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x क्या है t। अब सेम एंटी डेरिवेटिव आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो यहां क्या बन गया, माइनस log t प्लस c। अब आप देखो यहां से माइनस, तो माइनस लॉग, तो लॉग t क्या लिए है आप, 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस cos x प्लस c, हो गया ये इंटीग्रेशन आपके पास। आप log t के प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर दिए। बोलिए कहां दिक्कत आपको समस्या है बताइए। जो आप देख रहे हैं एकदम सिंपल वे में जा रहे हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा और दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग ले रहे हैं, देखिए यहां से हटा रहे हैं इसको, देखिए 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अभी जैसे ही क्वेश्चन देखें, अब आप मेरा पर गुस्सा शुरू हो गया, सर आप बच्चा गुस्साना शुरू किया, सर आपने बताया था एफ एक्स बाई जी एक्स होगा, नेचर सेम होगा, कहीं कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा, सर क्या करें अब हम। आप थोड़ा सा ढूंढिए कि क्या सच में है। तो मैं भी ये भी बताया था कि कभी कभी खाना बना हुआ नहीं रहेगा, खाना बनाना पड़ेगा आपको, आपके घर में कोई नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, तो खाना बनाना होगा, यानी मेहनत की थोड़ा सा जरूरत आ गया है। तो मेहनत करके जब हम लोग खाना खाते हैं तो माड़ भात ही मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसको अगर जरा सा सोचेंगे तो आप बहुत अच्छा आने लगेगा। अब जरा सा समझिए आप कि एकदम बेसिक बात चलते हैं कि देखिए खाना हम अरेंज करना शुरू करते हैं, तो 1 तो 1 तो 1, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, तो यहां हो गया कॉस एक्स बाई साइन एक्स, यहां हो गया dx। अब आप देखो यहां से एलसीएम हो गया साइन एक्स, यहां ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स है यहां आ गया आपके पास साइन एक्स। अब आप बोलिए जो हमने बोला था एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म आ गया कि नहीं, एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में आ गया। अब जैसे एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में आया तो हाँ बच्चा लोग खुश हो गया, हाँ सर आपने जो बोला था हो गया। फिर दूसरा स्टेप होता है कि सर अब किसको सब्स्टिट्यूट करें कि नहीं आएगा, तो थोड़ा सा और मेहनत जरूरत है, और सोचिए अभी हम क्या करें हम कि sin x प्लस cos x तो आ गया, लेकिन sin x नहीं आ रहा है, तो sin x नहीं है सर कि इसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है सर, ये भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो कुछ सोचिए कि क्या करें सर। तो कभी आप अलजेब्रा में देखते होंगे, कभी ऐड करते होंगे, सब्ट्रैक्ट करते होंगे, कुछ ऐसा होता है ना भाई मैथ में, तो आप वैसा ही सोचिए कि आप एक काम ऐसा करते हैं कि sin x है तो मैंने लिया sin x, इसमें cos x को मैंने ऐड कर दिया, cos x को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस sin x माइनस cos x, और बाय जो है यहां हमने लिख दिया sin x प्लस cos x। यानी यहां से देखें हम कि cos को ऐड किया हूं और cos का सब्ट्रैक्ट कर दिया,
लेकिन इसमें देख रहे हैं कि sin x प्लस sin x यानी 2 sin x हो गया, तो 2 sin x हो गया, यानी चुपचाप किसी को बिना बोले हुए 2 से डिवाइड मैंने कर दिया। यहां से देखिए जैसे एकदम शांत होकर डिवाइड कर दिए। अब आप देखिए क्या बनने वाला होने वाला है कि जैसे ही यहां से आपने किया तो ये क्या बन रहा है, यहां से देखना तो जरा सा, ये इससे डिवाइड होगा तो आप लिख सकते हैं हाफ sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, तो ये बन गया dx प्लस हाफ sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x। देखो तो अब यहां से समझने में कुछ क्या परेशानी आ गया। अब आप जैसे ही देखें तो dx का इंटीग्रेशन तो x हो गया, अब यहां से सब्स्टिट्यूशन शुरू हो गया कि नहीं हो गया। जैसे sin x प्लस cos x को t लेंगे तो ये आने लगेगा। यहां तक पहले आप नोट करो। देखो यहां से जैसे हो रहा है, ये वाला पोर्शन पर आ रहे हैं हम लोग, तो sin x प्लस cos x इक्वल टू मैं t ले लिया। sin x प्लस cos x को मैंने क्या ले लिया, t लिया। तो जैसे t लेंगे तो ये बन गया cos x माइनस sin x dt बाई dx, यानी dx इक्वल टू dt। अब आप देखिए यहां sin x माइनस cos x dx, cos x माइनस sin x है, तो अगर आप माइनस यहां से देखिए माइनस साइन अगर हम यहां से कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए तो यहां से sin x माइनस cos x dx इक्वल टू माइनस dt। अब आप कंपेयर करिए, sin x माइनस cos x dx इक्वल टू माइनस dt, यानी ये पूरा बन गया माइनस dt बाई क्या t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया मेरे पास, माइनस लॉग t। अब आप देखिए कितना अच्छा बन गया सारा इंटीग्रेशन, मेरा फॉर्मेट बन गया। कहीं कुछ बात नहीं है, सिर्फ एक वे में चलना है। तो जैसे ही यहां तक आपने काम करेंगे तो आप देखो यहां से समझिए 1/2, तो 1/2 मैंने लिख दिया। dx का इंटीग्रेशन हो गया x, तो x लिख दिया, इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। प्लस तो प्लस, हाफ तो हाफ। ये पूरा प्रोसेस को मैंने इंटीग्रेशन करके लाया है माइनस लॉग, यहां प्लस माइनस माइनस लिख दे रहा हूं। लॉग t किसको माने थे आप, sin x प्लस cos x c। बोलिए एकदम सेम प्रोसेस में चलते गए कि नहीं। तो आपको घबराना नहीं है, जो बताया गया है हो सकता है कि अरेंज करने में आपको दिक्कत हो, तो थोड़ा सा देखिए और बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, एकदम श्योर बनेगा। एक इसी पे आप क्वेश्चन घर में आप बैठेंगे तो बनाइएगा। हम क्वेश्चन दे रहे हैं 1/1 माइनस tan x dx, ये आप काम करिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप बनाइएगा, सेम नेचर का है। वैसा ही आपके पास क्या करना होगा, प्रोसेस में साइन बाई कॉस आगे चलिएगा, देखिएगा क्या बनता है। जब नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर दे सकते हैं, जब नहीं आपसे बनेगा तब। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए अच्छा से समझना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। इंटीग्रेशन लिखिए, इंटीग्रेशन साइन मैं दे रहा हूं, साइन एक्स कॉस एक्स बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप अच्छा से देखो, फिर बात वही बोलोगे कि सर एफ एक्स बाई जी एक्स का है, लेकिन किसको सब्स्टिट्यूट करे तो क्या आएंगे। अब थोड़ा कोशिश करो, देखो बनेगा, आप एकदम बनेगा जो मैं बताऊं। ये तो समझ में आ रहा ना कि एफ एक्स बाई जी एक्स है, यहां भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, यहां भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, यानी किसी एक को हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो अगर हम इसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देखिए अब आप ले रहा हूं मैं, पुट कर रहा हूं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर
cos स्क्वायर एक्स को हम t लिए, तो जैसे ही t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, रह गया एज यूजुअल। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 2 sin x, चैन रूल अप्लाई करेंगे और साइन का हो गया cos x, प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट है, cos स्क्वायर का हो गया 2 cos x और cos x का हो गया माइनस sin x, और यहां हो गया dt बाई dx। अब आप देखिए बढ़िया से, अब यहां से देखिए 2 sin x इंटू cos x है, तो अब आप क्या करेंगे कि sin x और cos x को आप कॉमन ले लो, तो अब आपके पास क्या बचा, देखिए यहां से 2a स्क्वायर प्लस यहां माइनस है, देखिएगा भाई, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस क्या बन गया 2b स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। देखो बढ़िया से, यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एकदम बढ़िया से समझो। मैंने इसको t लिया हूं, ये जो दिया हुआ डिनोमिनेटर पोर्शन को, ये आ रहा है, तो जैसे ही ये आ रहा है तो अब आपके पास क्या बन रहा है, देखो यहां से 2, यहां से देखिएगा sin x cos x dx इज इक्वल टू dt बाई 2a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। अब आप देखो कितना कहां चल रहे थे, कहां पर पहुंच गए, मेरा खाना करीब करीब रेडी हो रहा है, एकदम जहां तक प्रोसेस में पहुंच रहे। sin x cos x dx इज इक्वल टू क्या बन गया dt बाई 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। देखो बढ़िया से यहां से, तो जैसे ही ये मिला तो इसके प्लेस पर मैं ये वाला पुट कर दूंगा अभी तुरंत भर में, तो इसको आप पुट कर दीजिए यहां से, d cos sin x इतना आ रहा है तो dt मैंने लिख दिया। अब यहां से देखो 2, तो इसको कांस्टेंट है जिसको लिख दिया हमने 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई, ये पूरा पोर्शन को आपने क्या माना था, t माना था, हो गया। अब आप देखो 1 बाई 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 1 बाई t का इंटीग्रेशन log x, यानी 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x, तो 1 बाई t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, तो यहां लिखेंगे log t प्लस c। कहां से कहां हम लोग पहुंचे, कहां दिक्कत हो रहा बताइए। अब ऐसा क्वेश्चन आप बनाएंगे तो क्यों नहीं मन खुश होगा, तो यहां से देख लीजिए अभी क्या बन गया 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 जैसे लिखा हुआ इसको लिख देंगे अब 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर log, तो log लिख दीजिए t के प्लेस पर आपने क्या माना है, आप t के प्लेस पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस c, एकदम सेम है। आप 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है log t, तो 1 बाई 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो log t, तो ये तो कांस्टेंट है तो इसको रहने दिए, तो log t के प्लेस पर जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था उस वैल्यू का हमने पुट कर दिया। बताइए कहां दिक्कत है, कहां टेंशन, कौन परेशानी है भाई। इंटीग्रेशन बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है, कहीं दिक्कत आपको कहां इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन में। क्या मैं fx बाई gx नहीं बोला हूं, मैं ये नहीं बोला हूं कि कभी कभी ऐसा होगा कि अरेंज नहीं रहेगा, आपको अरेंज करना होगा, ये सारा बात किया हुआ है। तो बस सिस्टम वही है, आपको एकदम अच्छा से नोट करिए, सारा बात को एकदम अच्छा से नोट कर लेंगे पहले आप। तो आप डिफरेंट बुक्स शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं बनेगा आप मैसेज बॉक्स में दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैं एक बात और बता रहा हूं, बेसिक पहले आप एनसीईआरटी बुक जरूर बनाएंगे, एनसीईआरटी, उसके बाद जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है आप बनाइए, जो चैप्टर नहीं समझ में आएगा वो हमसे बात करिए, मैसेज में दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। फिर मैं एक एग्जांपल में ले रहा हूं, देखिए आप, कहीं कोई परेशानी है ही नहीं, बस आप जो एकदम बेसिक कंसेप्ट आपको जो मैं बोल रहा हूं, एक इंटीग्रेशन ऐसा दे दिया रूट tan x बाई sin x इंटू कॉस x। अब आप एकदम शांत हो जाइए और सोचिए पहले कि सर fx बाई gx है तो है, अब इसको अगर हम t लेके मनाएंगे तो ये कभी नहीं आएगा, तो ये होगा तो ये भी कभी नहीं आ सकता, तो ये अरेंज नहीं है,
यानी एक क्लियर हो जाएगा कि सर ये अरेंज नहीं है, तो इसको अरेंज करने का कोशिश करेंगे हम। तो अब आप सोचो कि जब भी अरेंज होगा तो tan है, तो tan अगर हम लोग मानेंगे तो tan का डिफरेंशियल होता है, क्या होता है, tan का sec स्क्वायर x। तो हमको ये लेना होगा कि sec लाना होगा, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए, माथा इतना ब्रेन को आप चलाना शुरू कर दीजिए। आपको जैसे घर में आपके पास कोई चीज होता है तो आप खाना बनाते हैं ना भाई, तो जैसे खाना बनाते हैं तो आप कोई चीज जैसी डालते हैं तो होता है ना कि हाँ भाई दाल बना रहे हैं तो इसमें नमक देना है हमको, बिना उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो वो टेस्ट हमको चाहिए आपके पास, और एकदम बिल्कुल फ्री स्टाइल में बनाइए, कोई टेंशन है ही नहीं। आप 12 का एग्जाम के लिए सोच रहे हैं तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आप देखो यहां से, आप अगर हम लोग ले रहे हैं √10x, तो 10x हो गया मेरे पास। अब आप देखिए यहां से sin x मैंने लिया और cos x लिया, तो अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं यहां से समझिएगा, cos x को हम डिवाइड कर रहे हैं, cos x से डिवाइड कर रहे हैं, तो cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। एकदम अच्छा से समझिए, cos से मैंने डिवाइड किया हूं तो cos से क्या करना हो गया, मल्टीप्लाई हुआ। अब आप देखो बने, यानी मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन f(x/z) यानी एक जो होगा दूसरा डिफरेंशियल आना चाहिए। तो जैसे ही मेरे पास ये आया तो अब आप देखो एकदम अच्छा से, ये √10x है तो 10x मैंने लिख दिया। अब आप देखो sin बाई cos, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x, और cos को डिनोमिनेटर में जैसे ही ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये dx। अब ये देखिए, इसको आप ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए तो अब आप एकदम सेपरेट आ गया कि नहीं आ गया, देखिए एकदम शांत से देखिए। तो जैसे ही आप tan x को t लिए, हमने tan x को t लिए तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब आप देखिए यहां से sec स्क्वायर x dx, सर आ गया तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसी आ गया तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, dt बन गया। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि आपने मेहनत किया है। तो जैसी मेहनत करेंगे तो कोई काम मेहनत से करेंगे तो dt आ गया। अब t किसको माने थे, इसको माने थे, तो आप यहां इसके जगह पर यहां क्या है, √t है। अब आप देखिए यहां से t पावर क्या हो जाएगा, -12 dt। ये इंटीग्रेशन आप जान रहे हैं, t -12 +1 -12 +1 प्लस c क्या बन गया, देखिए यहां से अब आप t 1/2 यानी यहां हो गया 2 + c, यानी आपके पास 2, ये क्या बन जाएगा, t किसको माने हैं आप, t माने हम लोग tan को, तो ये हो गया √tan x + c। समझ में आया, समझे क्या हमने किया, फिर से देख लीजिए। सिर्फ यहां से हमको tan को जैसे t लिया मैंने, तो ये sec स्क्वायर x dx, यहां से आपके पास देख लीजिए sec स्क्वायर जो बचा हुआ है यहां आ गया, तो यहां dt ले लिए, और ये tan है तो √t, इसका पावर में हम लोग हाफ कर दिए, इसका इंटीग्रेशन कर दिए। देखिए अब आप यहां तक समझ में बात आया होगा, इसको बढ़िया से कॉपी कीजिए, आप एकदम अच्छा से कीजिए। कहां दिक्कत है बताइए, कुछ क्वेश्चन में परेशानी नहीं है, सिर्फ आप अपने मन से सोच लेते हैं कि सर प्रॉब्लम है। किसी का बात नहीं सुनना है कि प्रॉब्लम, आप सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जो है, जो बात बताया जा रहा है उस बात को सुनिए और आप काम कीजिए, एकदम सारा क्वेश्चन बनेगा। एनसीईआरटी बुक बनाइए, और भी जितना भी रेफरेंस बुक है उससे आप बनाइए। देखिए एक क्वेश्चन मैं फिर दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसी नेचर पे। पहले नंबर आप ये भूल जाइए कि कहीं प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप कितना अच्छा सीखे हैं, प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं है, आपने सीखा कि नहीं सीखा वो बात है। x³ + 1 dx, देखिए यहां से अब आप एकदम शांत हो जाइए, इसको देखिए। इक्वेशन जो दिया हुआ है सर, ये fx वाला gx में है, हाँ दोनों का नेचर सेम है, ये भी सही है। अगर इसको t लेंगे होगा कि नहीं, ठीक है, ये भी बात सारा आ गया। अब आप देखिए नोमिनेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, तो पहले छोटा हो सकता है कि डिवाइड करते हैं,
जैसे एकदम साधारण बात, जो आप जो डिवाइड जानते हैं, तो पहले आप डिवाइड भी कीजिए, एकदम इसको डिवाइड कर दीजिए पहले। तो डिवाइड जैसे ही कर रहे हैं तो देखिए यहां से क्या बन रहा है, एकदम बच्चा की तरह देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ये क्या बन गया मेरे पास, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कितना बार में लग रहा है, कितना टाइम से, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस प्लस, ये हो गया एक्स। अब देखिए कितना बार में हो रहा है, वन टाइम, यहां से अब आपके पास हो गया एक्स प्लस वन माइनस माइनस यानी माइनस वन, यानी जैसे कैंसिल, रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, तो जैसे रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो यहां पर कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो इस प्रोसेस का जब भी इंटीग्रेशन होगा, जैसे डिवाइड, अगर आपके पास इसका डिग्री इससे ज्यादा होता डिनोमिनेटर का, तो आप पार्शियल यूज कर लेते हैं। जैसे डिनोमिनेटर का डिग्री नोमिनेटर से ज्यादा होता तो पार्शियल यूज करते, लेकिन यहां पार्शियल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिग्री से ज्यादा है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है ये। तो यहां पर आपके पास जो रिमाइंडर है वो माइनस वन बच रहा है। तो एक रेडीमेड ही फार्मूला है इंटीग्रेशन का, याद रखिएगा, Q प्लस R बाय डिवाइजर, ये फार्मूला है, ये इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। Q मीन्स हुआ जिससे कोसेंट, जो आपके पास है कोसेंट लिख दीजिएगा, R मीन्स हुआ रिमाइंडर, और DI भी जो लिखे हम लोग डिवाइजर, यानी उस केस में करेंगे जब रिमाइंडर बचेगा आपके पास। तो यहां पर देखिए कोसेंट आपके पास जो बच रहा है वो क्या बना है, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो Q के प्लेस पर हम लोग रख दिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास, माइनस वन, तो यहां मैंने वैल्यू पुट कर दे रहा हूं माइनस वन, बाय डिवाइजर, किससे डिवाइड किए थे, इससे डिवाइड किए थे, तो x प्लस वन। इसको हटा दीजिए, देखिए यहां से, अब देखिए कितना साधारण इंटीग्रेशन ही बन गया। अब याद रखिएगा Q प्लस R बाय डिवाइजर। तो अब आप देखो इसको आप पार्ट बाय, अगर और भी साधारण भाषा में लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स, और यहां भी लिख दीजिए dx। x इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स थ्री बाई थ्री, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका हो गया x माइनस वन बाई एक्स, तो यहां हो गया log x। देखिए क्या दिक्कत हुआ, बताइए कहां प्रॉब्लम है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन, लग रहा था एफ, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन से भी बन गया। आप सिर्फ प्रोसेस खाली बात जानते रहिए। अब इसी नेचर पे एक क्वेश्चन आप बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, x टू पावर 4 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नेचर सेम है, वैसा ही आप देखिएगा, डिवाइड करना है, क्या करना है, और आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आप पहला नंबर बात को समझिए, फर्स्ट ये बात कि जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी बात का हो, तो पहले आपको एंटी डेरिवेटिव आना चाहिए। एंटी डेरिवेटिव जब भी आएगा तो जो रूल है उसमें आप देखिए बहुत मन लगेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सब्स्टिट्यूशन का जो प्रॉब्लम है और भी डिफरेंट समझ में आया होगा। जो भी डिफरेंट प्रॉब्लम हो उसको बनाइए, जो नहीं समझ में आया उसको मैसेज बॉक्स में दीजिए आप, लेकिन एनसीईआरटी बुक भी बनाइए और रेफरेंस बुक्स भी बनाइए। आई होप, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में बात आया होगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये हुआ है कि ऐसे है वैसे है, ये बहुत मन लगने की चीज है। थैंक यू क्लास।